हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रिकू स्टडी सेंटर में। आज आपको इस सेशन में लाए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्नावली 8.1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन एक में क्या कर रहा है, साइन ए और क्या है कॉमा कॉस ए, और 2 नंबर में है साइन सी और कॉस सी। तो पहले देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जो बी है समकोण इसमें, तो इसमें क्या बना लेंगे, इसको ए बी सी क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इसका क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज इसको बना लेते हैं। ठीक, ए नाम दे देते हैं इसको, इसको बी और इसको सी। अब बताइए तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, समकोण। अब देखिए कोण के सामने वाला क्या होता है, आपको कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो कर्ण ए स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए तो कर्ण तो नहीं दे रखा है, कर्ण निकालना ही है, तो कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर। अब देख बताइएगा लंब कितना दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। अब देखिए तई कितना आधार कितना दे रखा है, तो आधार है 7, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिए। अब बताइएगा कर्ण ए स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर, और 24 कितना दार लिखना है, 2 दार, तो 24 गुने 24। अब बताइएगा इसमें कितना है, 7 है, तो 7 गुने 7। अब बताइएगा 24 का स्क्वायर के माने 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस। अब बताइए 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, आपको कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर। अब बताइएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 6 से 25। अब 6 से 25 का वर्गमूल कितना है इसका, देखिए ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपको, आपको तो कर्ण बराबर ज्ञात करना है, तो याद आ जाएगा 6 से 25, और 6 से 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा था, साइन ए और क्या कॉस ए, माने साइन ए पहले बताते हैं, साइन ए निकालते हैं, साइन ए। अब देखिए साइन ए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले बताइए। साइन थीटा बराबर आपको पढ़ना है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब बताइए ए के अनुसार कहाँ पे थीटा कहाँ बन रहा है, ए पर, तो इसके अनुसार देखिए, तो इसके अनुसार लंब ए हो जाएगा, माने जहाँ पे थीटा रहता है उसके सामने वाला आपको लंब हो जाएगा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ए लंब। ठीक है, कहाँ बन रहा है, थीटा ए पर बन रहा है, तो ए के अनुसार ए लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स ही रहता है। तो ए के सामने कहाँ बन रहा है, थीटा ए पर, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो आपको क्या है, लंब कितना दे रखा है 7, क्या दे रखा है 7। अब क्या है कर्ण, तो कर्ण कितना आया है आपको, कर्ण आया है 25, तो इस पर लिख लेते हैं 25, क्या आया है कर्ण आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपको आंसर एक हो गया। अब देखिए क्या आप कह रहा था ये, और कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए ज्ञात करते हैं, कॉस ए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। अब बताइए तो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है थीटा, ए के, ए पे, तो ए के अनुसार ये आपको लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको आधार। तो आधार कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब बताइएगा तो अब कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण है आपको 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके सामने क्या है कर्ण बैठा देते, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन सी और क्या है, कॉमा कॉस सी। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में लिख लेते हैं, साइन आपको सी ज्ञात करना है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पढ़े अभी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताइएगा लंब कितना दे रखा है, अब सी पर कहाँ बन रहा है, सी के अनुसार चलना है, क्या, सी के अनुसार। तो सी देखिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये तो ये लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये क्या, कर्ण फिक्स रहेगा। आपको तो कहाँ पे बन रहा है, सी पर, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपको ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लंबे न बताना है, लंब, तो लंब कितना है आपको 24, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24। अब बताइए कर्ण, कर्ण कितना आया है, तो 25, तो 25 लिख लिए। अब बताइए क्या, कॉस सी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार बताइएगा इसके अनुसार, ये तो लंब हो जाएगा, सी पर बन रहा है, सी के अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया तो ये है ना आधार होगा, तो आधार कितना है आपका, आपको आधार है 7 और कर्ण कितना निकला है, कर्ण निकला है आपको 25, तो 25। ठीक, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृति 8.13 में, माने इसमें ये 8.13 का था पिक्चर। ठीक है, अब देखिए फिगर था, अब देखिए tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, क्या, tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो क्या आपको ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आपको जानते आधार बराबर फार्मूला जानते हैं कि नहीं, तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है आपको, आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का ए स्क्वायर माइनस लंब का ए स्क्वायर। ठीक है, तब बताइएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, तो 13 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और देखिए बताइए लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देख बताइए यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, और रूट अंडर, तो रूट अंडर, अब बताइएगा 169 में से 144 घटेगा, कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 25। ठीक है, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना आता है, सॉरी 25 का वर्गमूल कितना आता है, तो आपको आता है 5। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना था, tan p और माइनस कॉट r। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan p और कॉट r। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे अभी, tan थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक, माइनस ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो tan ही के उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, अब बताइएगा tan p, तो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, थीटा p पर, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा a, क्या हो जाएगा आपको क्या निकला है अभी 5 सेंटीमीटर आधार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो बताइए था यहाँ पे tan p ना है, तो p के अनुसार आपको लंब a ना हो जाएगा, तब 5 आपको क्या हो जाएगा लंब, और आधार हो जाएगा 12 का, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो यहाँ पे p पर बन रहा था, आपको लंब हो गया 5 और क्या आधार कितना हो गया 12। अब देखिए तो कॉट आर माने आर के अनुसार, क्या आर के अनुसार कौन न बनेगा लंब, तो इसके सामने वाला ए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो फिक्स ही है। तो आप बताइएगा आधार आपको न बताना है, तो ये आपको लंब हो गया, तो आधार यही ना है, कितना है आपको आधार 5, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं
5। अब बताइएगा लंब कितना दे रखा है, तो लंब आपको है क्या 12 है, 12 ही ना है, इसके सामने आर के सामने वाला, तो 12 हो गया। अब इसका क्या करोगे, तो इसको करेंगे इस प्रकार से, देखिए तो प्लस में ही माइनस में काट सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हल कीजिएगा तब भी इसको हल, तो इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक आएगा ना 12, और ये 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। अब 5 में से 5 क्या आएगा, तो कितना बचेगा 0, और 0/12 तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 बना देगा, ये आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर है 3/4, तो कॉस ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए, माने परिकलित कीजिए। तो देखिए, तो अब यहाँ पहले बनाएंगे क्या, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे बताइए तो कहाँ पे बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो इसको हम मान लेंगे, बताइए ए यहाँ पे मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसमें क्या बी समकोण कर देते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा। तब बताइए पहले क्वेश्चन से ले लेते हैं क्या, साइन थीटा माने साइन ए बराबर क्या है 3/4। अब बताइएगा साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो ये आपको लंब अब बट्टे में कर्ण। अब बताइए तो यहाँ पे लंब दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है, दे रखा है ना। तो बताइए तो लंब कितना दे रखा है, ए पर ना बन रहा था, ये लंब हो जाएगा, लंब दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3, और कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण 4। तो आपको आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार बराबर फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आधार बराबर फार्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। अब बताइएगा ये में कर्ण कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है आपको 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब बताइएगा 4 का स्क्वायर क्या आता है, तो 4 का 16 और 3 तिहाई 9। अब बताइएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, कितना 7 बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपको, क्या निकला आपको, ये निकला आपको आधार निकला, क्या निकला, आधार निकला। तो यहाँ पे बैठा दे √7। अब बताइए यहाँ पे कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए, तो यहाँ पे लिख लेते कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी पढ़े हैं लाल का। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने ये पर न बन रहा है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ए हो जाएगा आपको आधार, और कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो इसके सामने वाला ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो आपको आधार ना बताना है। तो आधार कितना है 7, तो √7। अब बताइएगा कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4, ये आपको हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, tan a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan a। अब tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब देखिए अब ए के सामने वाला फिर लंब हो जाएगा आपको 3, और आधार क्या हो जाएगा √7, तो 3/√7। आपको ये समझ आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आपको एक पिक्चर बना लेते, उसी प्रकार से पिक्चर बनेगा ए वाला। देखिए ये आपको समकोण बना देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, ठीक है। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर, अब 8 तो 8 है, गुना में है तो इसको भाग में ला देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15। अब बताइएगा अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो कॉट थीटा बराबर आपको क्या होता है, आधार बटे
लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है आपको 8, तो 8 बैठा देते हैं। लंब कितना दे रखा है? तो लंब आपको दे रखा है 15, तो 15 बैठा दिए। तो क्या ज्ञात करना है? कर्ण। कर्ण ना, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 15 का, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 200 आपको 25 होता है, ठीक है। और 8 या 64। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 तो 289 है। 289 का वर्गमूल आपको 17 आता है, ठीक है। कितना आता है? 17, ठीक। तो आपको क्या ज्ञात करना था? साइन ए और सेक ए। अब तो निकाल देते हैं, ठीक है। क्या? साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब बताइएगा लंब कितना निकला है? लंब कितना है? लंब है आपको 15, तो 15 यहाँ पे। और कर्ण कितना है? कर्ण अभी निकाला है, क्या निकाले हैं? 17 निकाले हैं, ठीक है। तो इसमें बैठा देते हैं 17, ठीक है। लंब और कर्ण। अब बताइए तो सेक क्या है? सेक ए। अब वही है, इसके सामने वाला लंब होता है, आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। आप सेक थीटा क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये फॉर्मूला आपको लाल का कवोधर पहले क्वेश्चन में बताए हैं, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखिएगा कर्ण बटे क्या है? आधार। अब कर्ण इसका कितना है? तो 17। और आधार कितना है? तो आधार आपको क्या है? 8, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतना क्लास समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।